नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि लोगों तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं पहुंच पाते हैं या लोगों को नहीं मिलते हैं। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसी योजना लाई है जिसके बाद अब सभी को अस्पताल से ही जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द मिल जाएंगे। आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ आईएएस शीतल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सरकार की वो क्या योजना है जिससे सभी को जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द मिल जाए। मैम, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक नई योजना सरकार की तरफ से लाई गई है। क्या योजना है और इससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा? मैं सबसे पहले तो अवगत कराना चाहूँगी कि अधिकांश जन्म जो उत्तर प्रदेश में है वो किसी न किसी अस्पताल में होते हैं, जिसमें से कि मैं कहूँगी अगर 100 जन्म हो रहे हैं तो 60 से 65 जन्म हमारे सरकारी अस्पताल में होते हैं, अन्य 10 से 15 जन्म किसी निजी चिकित्सालय में होते हैं और फिर बाद में जो कुछ एक जन्म ऐसे होते हैं जो घर पर होते हैं। तो ऐसे 65% जन्मों की यदि हम बात करें जो कि सरकारी अस्पताल में होते हैं, उनके लिए सरकारी अस्पताल स्वयं में रजिस्ट्रार पूर्व से ही घोषित है। पूरे प्रदेश में एक सीआरएस पोर्टल की व्यवस्था भी लागू है, जिसमें भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से एक द्विभाषीय जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो विश्व में कहीं से भी आप लिंक के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। अभी तक होता ये था कि बहुत से माता पिता डिस्चार्ज से पूर्व उस प्रमाण पत्र को प्राप्त नहीं कर पाते थे जब बच्चे का जन्म होता है, या बहुत सारे कारणों से वो जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र परिवारजनों को ससमय उपलब्ध नहीं कराया जाता था। सबसे इम्पॉर्टेंट है जन्म प्रमाण पत्र। तो व्यवस्था ये है, स्वास्थ्य विभाग एक ऐप पहले से चला रहे हैं जिसमें कि वो किसी भी गर्भवती महिला की ट्रैकिंग करते हैं और जैसे ही लेबर डिलीवरी होती है, लेबर रूम में उसको डिलीवरी दर्शाते हुए वो डेटा जिसमें कि बच्चे के माता पिता का नाम है, बच्चे के जन्म की पुष्टि होती है, उसको हम सीआरएस पोर्टल पे, जो पंजीकरण का पोर्टल है, उस पर लिंक कर देते हैं। इससे जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने में जो समय पहले लगता था कि एक जगह से डेटा फॉर्म भरना पड़ता था, दूसरे जाके किसी को अप्लाई करना पड़ता था, अब ऑटोमेटिकली ऐसे समस्त जन्मों का डेटा हमारे पास पोर्टल पे आ जाता है और हम उसे एक प्रमाण पत्र निर्गत कर सकते हैं कुछ घंटों बाद ही जन्म के। तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग के भी अब ये निर्देश हैं कि चाहे सरकारी अस्पताल हो, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास भी इसी प्रकार की एक इन्फॉर्मेंट आईडी की व्यवस्था पूर्व से ही उपलब्ध है, जिसको अब बहुत कड़ाई से लागू किया जा रहा है। तो अब हमारा उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में किसी भी बच्चे को डिस्चार्ज से पहले, माता और बच्चे के डिस्चार्ज से पहले जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके। तो यही एक नया प्रयास किया गया है, जिसमें कि पहले फॉर्म भरते थे, बहुत बार माता पिता डिस्चार्ज के बाद कई चक्कर लगाते थे हॉस्पिटल के। सबसे उच्च माध्यम यही है कि हम डिस्चार्ज, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, डिस्चार्ज से पहले उसके हाथ में उसके अभिभावक को प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दें। बात करी जाए कि जन्म प्रमाण पत्र अभिभावक मांगते हैं और इसके लिए कई चक्कर भी लगाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से सरकारी अस्पताल अब इस ऐप के थ्रू या फिर इस योजना के थ्रू सारी चीज़ें डिजिटली लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो ये अस्पताल के द्वारा करवाया जाएगा या अभिभावकों को कहना पड़ेगा इसके लिए? ये अस्पताल द्वारा अभिभावकों पर कोई इसका उत्तरदायित्व नहीं है कि उनको किसी से कहना पड़ेगा। अस्पताल अपने आप में रजिस्ट्रार है, अस्पताल का ये उत्तरदायित्व है सरकारी अस्पताल का कि वो किसी भी जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीकरण कर उनके परिवारजनों को उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, आप ये एकदम अधिकार के रूप में आप अस्पताल से ले सकते हैं। हम कई अधिकारियों की बात करते हैं कि हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें जन्म प्रमाण पत्र की, तो लोगों में देखा जाता है कि बहुत लोग कम जागरूक हैं इसको लेकर, जागरूकता ज़्यादा नहीं है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। तो सरकार की तरफ से और क्या जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र को लेने के लिए? वर्तमान में सबसे बड़ा जागरूकता अभियान तो यह है कि यदि आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ चाहिए, अगर एक छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन चाहिए, उसको स्कॉलरशिप चाहिए, तो बहुत सारी जगहों पर आपको उसके एज की पुष्टि करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि यदि आज की तारीख में पूरे भारत में 0 से 5 वर्ष के बच्चे का आधार बनना है, उसके लिए भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो अपने आप में ही एक जागरूकता है कि यदि आपको किसी भी योजना का लाभ चाहिए तो आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। सभी स्कूल, चाहे सरकारी हों चाहे प्राइवेट, वो जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं आयु की पुष्टि करने के लिए। तो एक तो इस प्रकार की जागरूकता है। दूसरा, गांव में बहुत सारा, गांव में भी और हमारे जो दूरस्थ इलाके हैं उनमें शायद ये संशय रहता है कि जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कौन करेगा। तो सबसे पहले तो
सरकारी अस्पताल में होने वाले समस्त जन्म और मैं कहना चाहूंगी मृत्यु प्रमाण पत्र भी निर्गत करने का दायित्व सरकारी अस्पताल का है, उसके लिए किसी से कहने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय जो हैं, हमारे शहरी निकाय या फिर पंचायतें, उनको भी इस बारे में अवगत कराया जा रहा है कि वो गांव में यदि किसी भी जन्म या मृत्यु की घटना होती है तो उसको पंजीकृत करके परिवारजन को उपलब्ध कराएं। बात करी जाए कि पहले इस योजना के पहले अगर बात करें तो नगर निगम के लोग चक्कर लगाते थे, वहां तक जाते थे, एप्लीकेशंस देते थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती थी। और कई बार ऐसा होता था कि उन जन्म प्रमाण पत्र में जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत भी लिखी होती थी, लोग अपने हिसाब से चेंज करवा लेते थे। क्या वो अब हो सकेगा? जन्म प्रमाण पत्र में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि है तो उसको किसी ने आपने सही फॉर्म भरा था और किसी ने उसको गलत लिख दिया, आपने 1982 लिखा था और किसी ने उसे 1980 अंकित कर दिया। लिपिकीय त्रुटि आप अपने जहाँ से भी जन्म प्रमाण पत्र आपको निर्गत हुआ है वहाँ से ठीक करा सकते हैं, परंतु आप ये चाहें कि डेट ऑफ बर्थ 1980 से 1990 हो जाए तो ये एक नया जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करना होगा, या आप ये चाहें कि मेरा लखनऊ जन्म स्थान था और अब गोरखपुर हो जाए, तो ये सब तो फ्रॉड की श्रेणी में आएंगे, जिस पर कड़ाई से भविष्य में एक्शन भी लिया जाएगा। सरकार की इस योजना से जो क्या कहा जा सकता है कि अब फर्जीवाड़े का जो खेल है वो कम किया जा सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो अब फर्जीवाड़े का खेल खत्म हो जाएगा और लोगों को जल्द से जल्द जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। मैम, अगर बात करी जाए जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, तो लोग जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, क्या वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल, यदि किसी वृद्ध जन का जिसका पूर्व में जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है, पोर्टल में ये भी व्यवस्था है। नंबर 1, 2 केसेस हो सकते हैं कि आपको पुराने फॉर्मेट में जन्म प्रमाण पत्र मिला हो, कि हस्तलिखित हो, परिवार रजिस्टर की नकल हो। उस दशा में आप अगर पुराना कोई भी फॉर्मेट का जन्म प्रमाण पत्र है तो उसको अपलोड करके एक नया फॉर्मेट जो कि QR कोड इंटरनेशनली वेरीफिएबल होता है, वो प्रमाण पत्र निर्गत कर सकते हैं। आपको किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है, जहाँ से आपको पुराना प्रमाण पत्र मिला था वहीं से आपको नया मिल जाएगा। दूसरा है कि किसी वृद्ध जन का जन्म कभी पंजीकृत ही नहीं हुआ, तो वो अपने जन्म की घटना की पुष्टि करने वाले कुछ अभिलेख लेकर अपने स्थानीय रजिस्ट्रार के समस्त प्रस्तुत होंगे, वो अपना फॉर्म भरेंगे और ऐसी सभी घटनाएं जो 1 साल से अधिक पंजीकृत नहीं हुई हैं उस पर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होता है, अर्थात SDM का ऑर्डर चाहिए होता है। तो स्थानीय रजिस्ट्रार फिर SDM का उचित आदेश प्राप्त कर कर उनको पंजीकृत करते हैं। बिल्कुल, अगर बात करी जाए जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है और इसी के साथ अगर देखें कि अब तक ये जो योजना है वो पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ लागू हो चुकी है और सभी अस्पतालों में कब तक लागू होगी? ये जो जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्वास्थ्य विभाग के डेटा को CRS से लिंक कर रहे हैं, ये प्रदेश के 2000 बड़े सरकारी चिकित्सालयों में लागू हो चुकी है। प्रयास ये है कि ऐसे करीब 4500 हमारे चिकित्सालय हैं PHC लेवल तक के, और आने वाले 1 माह में हम लोग सभी चिकित्सालयों को कवर कर लेंगे। कब से ये योजना लागू हुई है? 15 जुलाई से हम लोगों ने कुछ यूनिट्स को डेटा को लिंक करना शुरू किया था और आज की तारीख में करीब 2000 यूनिट्स लिंक्ड हैं। 2000 यूनिट लिंक हो चुके हैं और अब तक कितने जन्म प्रमाण पत्र हैं जो जनरेट हो चुके हैं? 1 लाख से अधिक जन्म प्रमाण पत्र ऑलरेडी जनरेट किए जा चुके हैं। भविष्य में आशा ये है कि ऐसे करीब 36 से 40 लाख जन्म प्रदेश में प्रत्येक वर्ष होते हैं जो सरकारी चिकित्सा संस्थानों में होते हैं, तो ऐसे समस्त जन्मों को हम इस ब्रिज के माध्यम से फैसिलिटेट कर सकेंगे। अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो हर दिन उत्तर प्रदेश में 16,000 बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं, तो अगर जब से ये योजना लागू हुई है तब से क्या उन जो दिन प्रतिदिन की बात अगर करी जाए तो 16,000 बच्चों में से कितने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है? आपके प्रश्न का जवाब मैं डेटा देखकर बता पाऊंगी, क्योंकि फील्ड में समय समय पर अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, परंतु मैं ये अवगत कराना चाहूँगी कि आने वाले समय में हमारा प्रयास ये है कि अधिक से अधिक संख्या में जो जन्म हो रहे हैं वो इस ऐप के माध्यम से हम मंगा सकें, क्योंकि इसमें कोई कागज नहीं भरना पड़ता है। पर यह भी बताया जाना आवश्यक है कि जब ये ब्रिज हमने क्रिएट नहीं किया था स्वास्थ्य विभाग और CRS पोर्टल के बीच में, तब भी हमारा सरकारी चिकित्सा संस्थान अपने आप में रजिस्ट्रार था और नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण करने का ऑप्शन उसके पास तब भी अवेलेबल था। तो यदि ऐप के माध्यम से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो पा रहा है, तब भी सरकारी चिकित्सा संस्थान का ये उत्तरदायित्व है कि वो समस्त ऐसे जन्मों पे अभिभावक को डिस्चार्ज से पूर्व जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। उसके पास एक अन्य व्यवस्था भी उपलब्ध है।
मैम, ये तो बात हुई जन्म प्रमाण पत्र की। बात अगर करें मृत्यु प्रमाण पत्र की, तो वो क्या इसी तरीके से लोगों को मिल पाएगा या फिर उसके लिए कोई और योजना है? मृत्यु प्रमाण पत्र, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है और उसका पंजीकरण तय समय हो पाता है। सबसे पहले तो महिलाओं के केस में हमने उत्तर प्रदेश के डेटा में देखा कि केवल 50% ही महिलाओं का मृत्यु पंजीकरण है पुरुषों के सापेक्ष। कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है या पेंशन रिलेटेड नहीं है, तो बहुत कम संख्या में महिलाओं का मृत्यु पंजीकरण कराया जाता है। मृत्यु पंजीकरण के लिए भी वही व्यवस्था सरकारी चिकित्सा संस्थानों में और प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों में है कि यदि कोई भी मृत्यु किसी चिकित्सा संस्थान में होती है तो वो उसको शीघ्र रजिस्टर करके उसका प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि मृत्यु का प्रमुख कारण क्या था। परंतु अधिकांश जो मृत्यु के केसेस जो अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं वो ऐसे केसेस होते हैं जो कि घर पर या किसी अन्य स्थान पर मृत्यु हुई। तो इसमें थोड़ा सा पब्लिक की भी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है कि यदि किसी भी परिवारजन के मृत्यु होती है तो कोई ना कोई उसको ससमय पंजीकृत करा ले। तो ये थी हमारे साथ आईएएस शीतल वर्मा, जिनका कहना है कि अब जन्म प्रमाण पत्र प्रदेश में लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। जिस तरीके से लोगों को कई जगहों के चक्कर काटने पड़ते थे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के साथ साथ कई एप्लीकेशंस देनी पड़ती थी, लेकिन अब वो लोगों को नहीं देना होगा। और साथ ही साथ अस्पताल 4 से 5 घंटे में उनके सारे विवरण के साथ उन्हें अब जन्म प्रमाण पत्र देने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और लगभग 15 जुलाई से ये चालू कर दी गई है और 1 लाख से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र अब तक बन चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राज बिस्ट के साथ मैं रागनी सिंह, आज की खबर लखनऊ।